So hello MBA aspirants, welcome to Study Buzz. I am Atul Singh Waldia, your quants coach and your mentor. So भाई जैसा कि आपको बताया कि स्टडी बस ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत हम आपको एक रेगुलर तरीके से वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं क्वांट्स की, एलआर की एंड वर्बल की, राइट। सो पहली बात तो आपको स्टडी बस को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी तैयारी एकदम एक अच्छे वे में हो। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्वांट्स पढ़ाने वाला हूँ, तो क्वांट्स पढ़ने से पहले बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का क्वांट्स में ये डाउट रहते हैं कि सर हमारा जो बैकग्राउंड है नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो क्या हमें क्वांट्स समझ में आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है, राइट। सेकेंड, सर तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन से चैप्टर पहले करे कौन से चैप्टर बाद में करे, क्या सोर्स होना चाहिए हमारी स्टडी का, ये सब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। पहली बात तो एक बात याद रखना, जो बच्चा चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, मेरे लिए दोनों बच्चे इक्वल है। मैं दोनों को इक्वल रख के पढ़ाऊंगा। मेरी पेडागोजी इस तरीके से होगी कि जिस बच्चे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती उसको ही मैथ्स से इश्क हो जाएगा। अगर आप लोग मैथ्स से इश्क करना चाहते हो, अपने क्वांट्स के फियर को दूर करना चाहते हो, क्वांट्स का फोबिया हटाना चाहते हो, तो भाई फिर तुम एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। वीडियोस को लगातार फॉलो करते जाओगे, लगातार अच्छी तरीके से क्लासेस को देखते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका जो क्वांट्स का फोबिया है, जो एक डर है लेके कि सर क्वांट्स बहुत मुश्किल होते हैं, सब आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। अब चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कैट की किसी भी एग्जाम की, चाहे स्नैप हो गया, चाहे आपका एग्जैक्ट हो गया, चाहे आपका आईएफटी हो गया, चाहे आपका कैट हो गया, राइट। भाई सबके लिए आपका क्वांट्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब क्वांट्स को करने से पहले जानते लो सिलेबस क्या है, राइट। बिकॉज कभी कभी होता है क्या कि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और पता लगता है कि भाई ये तो सिलेबस में आना ही नहीं था। जैसे कैट के कुछ टॉपिक्स आपके नॉन कैट एग्जाम्स में नहीं आते, और अगर आप नॉन कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन दैट फॉर दैट पर्पस आपको चैप्टर्स को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है, उसको आइए डिस्कस करते हैं। बिकॉज अगर सिलेबस पता होगा तो आपको एक पाथ मिल जाएगा कहाँ पे आपको चलना है, क्या क्या आपके सामने हर्डल्स आने वाली है, क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है। तो आइए हम सिलेबस को देखते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस प्रेप। कैसे हो आप सब। आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एंड योर मेंटोर। सर आज हम बात करने वाले हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। बिकॉज आज से इस चैनल के ऊपर आपकी प्रिपरेशन वाली वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी आप कंसेप्ट बिल्डअप करने में, और आपको एक राइट पाथ दिखाएगी जिसके ऊपर आप चल के अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकते हो। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्नैप की तैयारी कर रहे हो, या सी मैट की तैयारी कर रहे हो, एंड अनारसी मुंजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, इन सब के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है। वो सेक्शन है आपका क्वांट्स करके, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ जब एक बच्चा इस जर्नी में एंटर करता है तो दो टाइप के बच्चे हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला, एक जिसके 11th 12th मैथ्स थी, मतलब कह सकते हैं कि उसका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड से। और एक बच्चा जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से। तो आज की वीडियो में देखो, पहले पूरा सिलेबस देखेंगे। बिकॉज अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले इसका सिलेबस बताना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। कभी कभी बहुत ज्यादा इररिलेवेंट चीजें पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है एंड उसका यूसेज भी नहीं होता आपके एग्जाम के अंदर। नाउ अब आप गलतियां क्या क्या करते हैं जब आप इस सेक्शन की बात करें, खास करके कि यहाँ आप क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लस कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे चैनल आपकी हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा देखना। वन मोर थिंग, अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अच्छा, उसके बाद देखो हमारी इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पे जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो। आप फर्दर कोर्सेज के लिए फोकस प्रेप ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको मॉक्स की एंड वीडियोस की सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ ना, मैथ्स इक्वल्स टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, यू कैन से राइट। हम क्वांट्स को मैथ्स बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। या इसके अंदर आपको देखो उस टॉपिक्स में पूरा जो सिलेबस है उसको मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एक टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक, एक है हमारा एलजेब्रा, फिर है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है, फिर है हमारा जियोमेट्री, एंड फिर है हमारा मॉडर्न मैथ्स, है ना। एमएम का मतलब मॉडर्न मैथ्स, राइट। अब एक चीज तुम लोग समझना है, यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका अरिथमेटिक, वो है आपका अरिथमेटिक। आपका जो एग्जाम बनेगा ना, अराउंड 40 to 50% जो पेपर होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, किसी भी ऐसे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की जहां पे क्वांट्स पूछा जाता है,
वहां पे 40 to 50% आपका अरिथमेटिक आएगा। अब ये अरिथमेटिक आपकी यहाँ पर भी हेल्प करता है और साथ में आपका डीआई के साथ भी आता है। मतलब डीआई एक टॉपिक होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पे भी आपका अरिथमेटिक यूज होता है। तो अरिथमेटिक आपका कह सकते हो कि क्वांट्स का एक मेन हिस्सा है। सबसे मेन हिस्सा अगर मैं बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जहां से आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, वो अरिथमेटिक। पहले आप लोग अपने अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करो। अरिथमेटिक के बाद आप बाकी सबको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आपकी जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए अरिथमेटिक से। ये नहीं कि आप उठते ही नंबर सिस्टम पढ़ने लग जाओ या ज्योमेट्री पढ़ने लग जाओ, बिल्कुल भी इसको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको स्टार्ट करनी है जर्नी अरिथमेटिक से। तो देखो अरिथमेटिक का कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, एसआई एंड सीआई। एसआई को सिंपल इंटरेस्ट, सीआई को कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम एंड एजेस एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। जिस ऑर्डर में चैप्टर लिखे गए हैं ना, आपको इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करना है। जैसे पहले आप परसेंटेज को प्रिपेयर करोगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन को, फिर प्रॉफिट लॉस को, फिर एवरेजेस को, फिर टाइम एंड वर्क को, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर पार्टनरशिप, फिर आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन। आपको इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करना है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, है ना। वीडियो को पूरा देखना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अगली बार कहीं भटकोगे नहीं आप लोग की मुझे सिलेबस नहीं पता, ये नहीं पता, है ना। देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमने अरिथमेटिक को देख लिया, आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना है। फिर है हमारा एलजेब्रा। फिर एलजेब्रा की बात करें, देखो यहाँ पे है ना कुछ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ रेड पेन से दिख रहा होगा कि जो रेड पेन वाले ये सिर्फ आपके कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी इनको मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है ना। बाकी जिन पे रेड नहीं लगा, ये आपके कैट में भी पूछे जाते हैं और बाकी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो आपका रेड वाला है, ये सिर्फ कैट के अंदर पूछा जाता है, ये एडिशनल है। कैट की अगर आप तैयारी करो तो आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन, लोगैरिथम्स, प्रोग्रेशन, सेट थ्योरी, फंक्शंस, इनइक्वालिटी, मैक्सिमम मिनिमा। ये 3 चैप्टर वो बच्चा पढ़ेगा जो कैट को टारगेट कर रहा है। एंड मेरी बताए एक एडवाइस, तुम लोग मान लो, अगर आप लोग इस जर्नी में घुस ही गए हो ना, तो आप लोग है ना कैट का जो क्वांट्स है उसकी तैयारी करो। अगर आप कैट के हिसाब से तैयारी करोगे तो आपके बाकी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्वांट्स की बात कर रहा हूँ, अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो आप कैट की क्वांट्स की प्रिपरेशन करो। मतलब जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, चाहे स्नैप या जेड या आपका नारसी मुंजी का हो गया या आपका सीयूटी का हो गया, उन सब के जो एक सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसकी तैयारी अपने आप ही हो जाएगी अगर आप कैट का क्वांट्स पढ़ लेते हो। आ रही बात समझ में? तो जो भी आप क्वांट्स की तैयारी करोगे वो कैट को रखते हुए करना दिमाग में, आपकी बाकी सारी चीजें, बाकी सारे एग्जाम का जो क्वांट्स है अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, एलजेब्रा में आपको इस सेक्शन पढ़ना है। नाउ आप अरिथमेटिक के बाद मैंने कहा आपको स्टार्ट अरिथमेटिक से करना है, इसका मतलब जो मर्जी उठा सकते हो, चाहे एलजेब्रा उठाओ, ज्योमेट्री उठाओ, मॉडर्न मैथ्स उठाओ या नंबर सिस्टम, कोई इशू नहीं है। तो सेकंड में आप एलजेब्रा पिक कर सकते हो आफ्टर फिनिशिंग योर अरिथमेटिक। ठीक है, एलजेब्रा के बाद आपको जो थर्ड आता है पार्ट, वो आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है लेकिन ईजी भी है। यहाँ पढ़ोगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ोगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम को आप पहले पढ़ सकते हो कि इसको अरिथमेटिक, देन फिर आपकी इच्छा, आप चाहे तो एलजेब्रा उठा सकते हो, नंबर सिस्टम उठा सकते हो, आपकी चॉइस। लेकिन स्टार्ट आपको अरिथमेटिक से करना। अगेन यहाँ पे जो फैक्टोरियल वाला टॉपिक है, ये सिर्फ कैट एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है ना। अगर मॉडर्न मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके एग्जाम में आता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये दो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, बच्चों को है ना इनमें काफी दिक्कत होती है। तो यार इसके लिए क्या होगा, किस तरह की तैयारी होगी, मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर ज्योमेट्री की बात करूं, तो ज्योमेट्री में आपके सामने जो चीजें आती है वो आती है लाइंस, लाइंस एंड एंगल्स कर लो इसको, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, मेंसुरेशन एंड ये जो टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सिर्फ कैड में एडिशनल है ना। अगर आप कैड की तैयारी करो तो आपको ये सब तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, प्लस ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जो रेड पेन से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा। अब नाउ द मेन क्वेश्चन इज इसके सर हमको सिलेबस पता लग गया, बिकॉज जो पहला स्टेप है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे वो आपका सिलेबस पता लगाना। अगर आपको सिलेबस पता लग गया, नाउ द मेन थिंग इज दिस कि हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर से पहले बता दो क्या मिस्टेक्स क्या क्या करते हो क्वांट्स वाले सेक्शन में, जिस वजह से आपका हमेशा सेक्शन वीक ही रहता है। हमारे सामने देखो 2 टाइप के बच्चे हैं, एक वो जो मैथ्स बैकग्राउंड से और एक वो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से। मैथ्स बैकग्राउंड का मतलब उन्होंने अपनी 11th 12th में मैथ्स पढ़ी हुई है, एंड आगे भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी हुई है।
नॉन मैथ्स वाले वो बच्चे होंगे जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी, ठीक है, और आगे में भी ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़ी होगी, राइट। सो जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे, यार ये चीज तो अपने आप में ट्रू है कि इनको ज्यादा जल्दी चीजें समझ में आ जाएगी। बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे बायोलॉजी से, जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड से, जिनका मैथ्स वीक है, या जिनका मैथ्स वीक है, क्या उनको चीजें समझ में नहीं आएगी? तो भाई सबसे पहले अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी भी एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई पहले तो अपने अंदर एक एटीट्यूड लेकर आओ कि ऐसी कोई भी चीज नहीं दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते, तुम सारी चीजें कर सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपका प्रिपरेशन के टाइम पे होगा वो होगा बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जैट की, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी है। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा, तो भाई तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर पॉजिटिव रहोगे तो अपनी जितना भी तुम फियर है, जितनी भी तुम चीज है, उसको ओवरकम कर पाओगे। अगर आप एक राइट पाथ को फॉलो करोगे, एक राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, तो भाई जो बच्चा मैथ्स में वीक है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा अपने एग्जाम के अंदर, वो भी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। ठीक है, पहला हो गया आपको पॉजिटिव रहना है। सेकेंड, जो आप मिस्टेक करते हो, आप है ना कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते। आप कंसेप्ट पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करते। आप लोगों को ये चाहिए कि कोई आपको ट्रिक बता दे क्वेश्चन को करने की। भाई देखो, जो भी एक अच्छा एग्जाम होता है ना, जो भी एक अच्छा एग्जाम होता है, चाहे कैट का हो, जो भी एग्जाम, राइट, वहां पे ट्रिक्स हमेशा फेल करी जाती है। ट्रिक्स हमेशा आपकी फेल हो जाती है, बिकॉज अच्छे एग्जामिनेशन आपके कंसेप्ट चेक करते हैं। वो कोई ट्रिक चेक नहीं करते, वो चेक करते हैं आपके कंसेप्ट को। तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको उस चीज को, अगर देखो, अगर कोई टीचर सिर्फ ट्रिक से पढ़ाता है ना, तो समझ जाओ कि उस टीचर को कोई झोल है ना। लेकिन जो टीचर आपको पूरा कंसेप्ट उसका समझा रहे हैं कि भाई ये चीज है, इसको ऐसे सॉल्व करो, पूरा मेथड है सॉल्व करने का, तो बेटर है। तो आपको हमेशा ऐसे टीचर को ढूंढना है जो आपको कंसेप्ट से पढ़ाए। तो पहले अपने अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आओ। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर जो क्वेश्चन लंबे जा रहे हैं उनका ट्रिक ढूंढ लो। आ रही है बात समझ में? अगेन ट्रिक आपका बाद में आएगा, पहले आपके कंसेप्ट आएंगे। तीसरा, एक राइट ऑर्डर में प्रिपरेशन करो। जैसे स्टार्ट करो अरिथमेटिक से, उसके बाद आप जो मर्जी उठा सकते हो। जैसे अगर मैं आपको देना चाहूँ कि आप इसके साथ क्या कर सकते हो, आप इसके साथ कर सकते हो अरिथमेटिक के बाद आप कर सकते हो अपना ज्योमेट्री को, ठीक है, फिर कर सकते हो एलजेब्रा, फिर कर सकते हो नंबर सिस्टम, एंड देन मॉडर्न मैथ्स। इस तरीके से आप चल सकते हो। या आपको जो भी लगे, देखो स्टार्ट अरिथमेटिक से करना है, उसके बाद आपका जो भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, राइट। अब ये हो गई जो आप लोग मिस्टेक्स करते हो। एक मिस्टेक आप एक और कर लेते हो, आप अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते हो। क्या करते हो? डाइवर्सिफाई। यार डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज नहीं है जब आप किसी भी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्यों नहीं डाइवर्सिफिकेशन? अगर किसी भी पर्सन का इंटरव्यू सुनो, जो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा एंड उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। आप लोगों को जैसे मान लो आज आपने वीडियो देखी, आप लोग आज जाके ना 5-6 बुक्स उठा के ले आओगे, 10-15 चैनल्स ढूंढ लोगे, जो कि कभी इससे पढ़ लिया, कभी इससे पढ़ लिया, कभी इससे पढ़ लिया, ऐसे करोगे। भाई ऐसा नहीं करना होता। ऐसा नहीं करना होता। इससे क्या होगा कि एक टीचर का मेथड अलग है, दूसरे टीचर का मेथड अलग है, तो आपके अंदर खिचड़ी बन जाएगी। आपको लगेगा कि ये अच्छा है, फिर कुछ टाइम बाद दूसरे को बोलोगे ये अच्छा है, तो आप एक ही मेथड सीखो और उस पर मास्टरी करो। रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो एंड उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। जितनी भी आपके टॉपर्स है, उन सब ने एक चीज कॉमन बोली है, वो ये बोली है कि भाई रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, डाइवर्सिफाई मत किया करो। ठीक है, चलो, ये चीजें होगी जो आप लोग मिस्टेक्स करते हो। अब हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन कैसे चलेगी हमारी? तो सबसे पहले भाई देखो, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए देखो क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अब आपके लगातार लगातार यहाँ पे है ना वीडियोस आने वाली है आपकी क्वांट्स की। ठीक है, क्वांट्स की, जिसमें हम आपको एकदम बेसिक से, एक वो बच्चा जिसको मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो जीरो टू हीरो कह सकते हैं, हीरो जीरो टू हीरो, पूरा इस लेवल से हम आपको लेके जाएंगे, जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, जो एकदम जीरो लेवल पे है। भाई मेरी जो पेडागोजी है इस तरीके से कि जिस बच्चे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो भी मैथ्स सीख जाएगा, है ना। आपका जो मैथ्स का जो फोबिया है, वो दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। पर शर्त यह है कि आपको वीडियोस को रोज देखना है, रोज नोट्स बनाने हैं, एंड जब भी आप वीडियोस को देख के जाओ, तो भाई कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट जरूर लिख के जाना, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग कितने डेडिकेशन से अपनी प्रिपरेशन को फॉलो कर रहे हो, या अपनी मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, राइट। और चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कराए, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं।
आप जो भी एग्जाम टारगेट करो, जैसे मान लो मैं कैट का तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कैट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको PYQs स्टार्ट करने राइट। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकता है कि आपसे स्टार्टिंग में एक भी क्वेश्चन ना बने, लेकिन आपको हार नहीं माननी। आपको अपनी जर्नी में चलता जाना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने मैंडेटरी है अगर आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, तो हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे। मैं भी आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा कैट के, जितना पॉसिबल हो पाए उतना सारा का सारा, है ना। बाकी अगर आप कैट की तैयारी कर ही लेते हो तो आपके बाकी एग्जाम्स के पॉइंट्स अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगी, इस बात पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। तीसरी चीज, एक चीज आप और कर सकते हो कि अगर आप हो सके, अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो तो आप है ना कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो जो भी मार्केट में अवेलेबल हो। आप अलग अलग बुक्स को देख सकते हो, है ना, जो भी आपको जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करो क्वांट्स के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। जैसे बुक से देखो फायदा ये होगा कि मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, आपने प्रीवियस ईयर कर ली और आपने बुक से प्रैक्टिस कर ली, तो आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा आपकी स्टडीज को लेके। आपको फिर मैथ्स में कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब एक चीज और, मैंने आपको बोल तो दिया कि देखो आपके पास रोज वीडियो आया करेगी। अब एक चीज को एकदम ध्यान से समझना है यार। होता है क्या कि बच्चे स्टार्टिंग के डेज में तो आके बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं कि भाई आज तो फोड़ेंगे फोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो एनर्जी लेवल है डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। वो घुस जाते हैं डिस्ट्रैक्शन की तरफ। उनको जब लगता है कि चीजें बहुत मुश्किल है तो वो लोग वहां से पीछे हट जाते हैं। यार अपने पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एंड याद रखो, अगर कुछ हासिल करना है ना, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आपको भी उतनी तकलीफ सहनी पड़ेगी जो आज तक आपने नहीं सही हो। राइट। सो भाई अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, अपने आप को आग में झोंक दो कि भाई तुमको तुम्हारे ड्रीम कॉलेज चाहिए तो भाई उसके लिए मेहनत भी करो। मिलेगा उसी को जो मेहनत करेगा, और जो सिर्फ हवाबाजी करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी वीडियोस आए भाई वीडियोस को पूरा देखना स्टार्ट से एंड तक। आप लोग क्या करना, आप लोग उसके एक नोट्स बनाना, एंड जो भी आपको होमवर्क दूंगा आपको फॉलो पूरा पूरा फॉलो करना है। उतना भी फॉलो करोगे, प्लस ये जो मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर भी अगर कर लेते हो तो आपका आराम से प्रिपरेशन एक स्मूथ तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप पूरी वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपका सिलेबस है, आप किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से एक नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी कॉन्ट्स अचीव कर सकता है, कॉन्ट्स में अच्छा स्कोर कर सकता है, राइट। जितने भी आपके डाउट्स थे आई होप मैंने उनका आंसर देने की कोशिश की होगी। कोई भी अगर आपका डाउट है क्या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसका आंसर वहां पे आपको दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चाहो तो हमारे स्टडी बस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपके हमने कुछ मॉक्स और वीडियोस डाली है कैट के रिगार्डिंग, और यहाँ से भी अपने प्रिपरेशन को आप और अच्छा कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम में हमारे से कनेक्टेड फील कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बिकॉज यहाँ पे लगातार अपडेट्स डालते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई इसको कर लेना, इसको सब्सक्राइब, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को। आप फेसबुक में भी आप हमारे से कनेक्टेड फील कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद अगर आपको हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो फॉर दैट पर्पज आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या हमें मेल भेज सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो जर्नी बहुत स्मूथ रहने वाली है। आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिलेगा, बस शर्त ये है कि आप लोग मेहनत करोगे, सिंसियरिटी शो करोगे, है ना, अपनी डेडिकेशन शो करो, तो भाई पक्का तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हारी मिट्टी में होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले परसेंटेज से। भाई तब तक के लिए पेटी कस लो, एक बहुत अच्छी जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। सो बाय बाय, टेक केयर।